सहारनपुर जनपद की देवबंद विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन ने कार्तिकेय राणा को प्रत्याशी बनाया है। रविवार को कार्तिकेय राणा ने विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में जनसंपर्क किया, जहां ग्रामीणों ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। समाज की तरफ से पहली वोट कार्तिक राणा जी की है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्तिक राणा जिंदाबाद। नकली भाई आ जाओ, बाबा जी आ जाओ सीधा। नन्हेड़ा कला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने कहा कि बड़बोली भाजपा को इस बार प्रदेश की जनता सबक सिखाकर ही रहेगी। 80% वोट है, 80%। बंदर जुड़ता में मौके पे मौजूद था, वहाँ 80-90 साल के बहुत हमारे बुजुर्ग बैठे थे। सबने सर पे हाथ धर के कसम खाई उन्होंने कि कार्तिक बेटे हम एक एक वोट तुझे देने का काम करेंगे और किसी को नहीं देने के। हालांकि ये बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। और टिकट का आपको पता कि किस तरह गोटी गोटी ढाका कार्तिक राणा ने प्राप्त किया। और विधानसभा लखनऊ में 403 विधायकों में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी कार्तिक राणा जी हैं देवबंद से। आप यहां से विधायक चुनकर भेज दें, वो कार्तिक राणा का और अखिलेश का काम है कि जो मंत्री जी की खाली कुर्सी है वो इनको प्राप्त होगी। और इस बार 1 लाख पार, इस बार 1 लाख पार, इस बार 1 लाख पार। दोनों हाथ आ गए नहीं, मजा है नहीं। इस बार बस कर दे हमारे नारे को तो भाई शशि बाला वाले रिकॉर्ड तोड़ देंगे हमारे मुस्लिम भाई। तोड़ने में चढ़ाया जाता था, किसान को नहीं फांसी पे चढ़ाया जाता था, लेकिन लखीमपुर खीरी में इन्होंने किसानों को कार से रोना है, कार से आगे पीछे करते रहे, इतना वो नहीं मरे, इतना ये लोग जो है उन पे गाड़ी चढ़ाते रहे। इनका तो निशान ही कह रहा क्या है, इनका निशान में साथियों पूछना चाहता हूँ, भाजपा वालों का निशान क्या है? मैं तो तब तारे से ही पूछना चाहता हूँ। इनका फूल का निशान है, फूल कहता है कि अमन नहीं है, इनका तो निशान ही कह रहा देश में अमन नहीं है। फूल कहता है कि अमन नहीं है, अमन कहता है चमन नहीं है। खामोशिया शमशान की कह रही लाश तो है पर कफन नहीं है, उनके पास वोट नहीं है बिल्कुल भी। वो भले ही अकेले भागे फिर रहे हो, बावड़े हो रहे इस टाइम, उनके पास वोट नहीं। तो
हाथ जोड़ के नमन, बड़े बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी लीडरशिप, इस क्षेत्र की लीडरशिप पिछले 5 साल में खत्म हो चुकी है। जो लोग साल में एक समय वह होया करता था जब आप ही लोग कभी भूले भटके लखनऊ जाया करते तो हमारे पिताजी आपको लाल बत्ती गाड़ी में घुमाया करते थे। एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे संस्कार जिसमें एक नेता अपने कार्यकर्ताओं, अपनी जनता के बारे में ये सोच रखता था कि अगर वह मेरे पास लखनऊ तक आए तो मेहमान नवाजी में कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक अच्छा महसूस कराने के लिए सभी प्रधान जी, पूरी टीम है, इनसे पूछ लीजिए, जितने जो भी लोग जाया करते थे घर पे रुका करते और सरकारी गाड़ी इन्हें रिसीव करने आया करती थी। एक ऐसी सोच के व्यक्ति थे मेरे पिताजी। साथ ही साथ इतना दमदार व्यक्तित्व, अगर कहीं किसी के साथ गलत हो रहा होता था तो अपने उसूलों से कभी इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा अपने उसूलों पे अडिग रहे और निडर निर्भीक व्यक्तित्व था। एक ऐसा व्यक्ति खोया है जिसकी भरपाई शायद मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां और जितने नेता यहाँ पे आएंगे, जितने लोग विधायक बनेंगे, शायद कोई नहीं कर सकता। 25 वर्ष का था जब आप लोगों के बीच में आया था, 24 का बल्कि। उम्मीद नहीं थी कभी कि राजनीति करनी पड़ेगी। आज याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय देखना पड़ेगा कि माँ के आंख में आंसू हैं, परिवार अंदर से बिल्कुल का प्यार मिला करता था और मेरे पिताजी अपना गांव मान के चलते थे हमेशा। आज एक आप किसी नेता की हैसियत से नहीं, आपके भाई, आपके बेटे की हैसियत से आपके बीच में पल्ला पसार के आपका आशीर्वाद मांगने आए हो दोस्तों। और मैं पिछले 5 साल के संघर्ष से आपको मालूम पड़ गया होगा कि जिस तरीके की नेता आप लोगों ने 5 साल में देखे हैं उस तरीके का तो बिल्कुल नहीं। ये बात आप समझ गए होंगे कि बोलता कम हूं लेकिन डरता किसी के बाप से नहीं। आपके अधिकारों के लिए, आपके मुद्दों के लिए, आपके सम्मान के लिए हमेशा जो भी मेरी क्षमता, हमेशा लड़ता रहूंगा। और अगर आपके सम्मान के लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े दोस्तों, पीछे नहीं हटूंगा, विश्वास कीजिए। आखिर में सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, इतना आशीर्वाद दिया। कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं ने यहाँ तक पहुँचाया है कि एक मंच पे आके मैं चुनाव लड़ सकूँ। आगे का रास्ता भी दोस्तों, चूंकि आपने मेरे पिताजी को आप लोगों ने दिखाया, मुझे उम्मीद है कि आगे का रास्ता भी आप लोग मुझे दिखाएंगे।